अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक खोज। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं डिस्कस पीटीए के एक सर्वे को लेके जो कि उन्होंने रिसेंटली किया। पाकिस्तान के अंदर जो हमें नेटवर्क्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी को लेके उन्होंने इनके स्टैंडर्ड्स को चेक किया कि इनकी जो हमें सर्विसेज मिल रही हैं पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ के अंदर वो किस किस्म की मिल रही हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने जिन एरियाज़ को सिलेक्ट किया वो हमारे बड़े सिटीज़ नहीं थे बल्कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं उनको सिलेक्ट किया गया। अब इस रिपोर्ट के बारे में बात करना मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि आप लोगों की तरफ से भी बाज़ औक़ात मुझे पूछा जा रहा होता है कि मैंने एक नया मोबाइल फ़ोन बाय किया लेकिन उसके अंदर मुझे सिग्नल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर इन्होंने सिर्फ सिग्नल्स वगैरह को कवर अप नहीं किया, इसके अंदर उन्होंने और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कवर अप किया। लेकिन हम लोग आज बात करेंगे इंटरनेट स्पीड के बारे में, सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में, एसएमएस रिलायबिलिटी और कॉल कनेक्शन टाइम के बारे में कि इनकी हमें जो सर्विसेज ये कंपनीज दे रही हैं वो किस किस्म की दे रही हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेट स्पीड की। इन लोगों ने 3G और 4G दोनों के ऊपर इंटरनेट स्पीड को टेस्ट आउट किया सारे नेटवर्क्स की। इनके जो स्टैंडर्ड्स थे वो ये थे कि 3G के ऊपर हमें 256 kbs पर सेकंड की स्पीड मिलनी चाहिए और 4G के ऊपर हमें 2 MBs पर सेकंड की स्पीड मिलनी चाहिए। टेलीनॉर वो वाहिद कंपनी थी जिसने इस टेस्ट को फेल किया 4G के ऊपर, यानी कि टेलीनॉर के अंदर इन लोगों ने जब टेस्ट किया तो उसके अंदर हमें 2 MBs पर सेकंड की स्पीड देखने को नहीं मिल रही थी। इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज थी जिसके अंदर जैज़ और जोंग वगैरह भी शामिल थे उन लोगों ने इस टेस्ट को परफेक्टली वो पास कर लिया। इसके बाद इन लोगों का अगला टेस्ट था सिग्नल की स्ट्रेंथ को लेके कि हमें सिग्नल्स की कितनी स्ट्रेंथ मिलती है। इन लोगों का जो एक स्टैंडर्ड था सभी नेटवर्क्स ने 3G के ऊपर तो उसको पास आउट वो कर लिया, लेकिन 4G के ऊपर जैज़ भी फेल हो गया, टेलीनॉर भी फेल हो गया और जोंग भी फेल हो गया। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि आप लोगों की तरफ से जो इशू आ रहे होते हैं कनेक्टिविटी को लेके तो वहाँ पर आप लोगों को सिग्नल की स्ट्रेंथ का इशू देखने को मिल रहा होता है। आपके फ़ोन के अंदर आई थिंक कि कोई मसला नहीं होता क्योंकि आप लोग नया फ़ोन जब बाय करते हो तो आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही होती हैं। उसके बाद इन लोगों का जो अगला टेस्ट था वो था कॉल कनेक्शन टाइम का कि एक जब आप कॉल मिलाते हो आपने नंबर डायल कर लिया है, आपके नंबर डायल करने के बाद कॉल का जो मिलाने वाला बटन आपने प्रेस कर दिया, उसके बाद जो अगला बंदा जिसको आप लोगों ने कॉल मिलाई है उसके पास कितनी देर के बाद रिंग जाती है। आपने जब नंबर मिला लिया तो आपको आवाज़ जो आती है बेल जा रही है वो कितने सेकंड्स के बाद आती है। यहाँ पर इनका जो स्टैंडर्ड था वो था 6.5 सेकंड्स का जिसको टेलीनॉर ने फेल कर दिया और जोंग ने भी फेल कर दिया। इसके बाद इन लोगों का अगला टेस्ट था एसएमएस की रिलायबिलिटी के रिलेटेड के, यानी कि आप लोगों ने एसएमएस सेंड किया है वो अगले को रिसीव हो गया, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ भी शामिल थी वो ये थी कि आप लोगों ने एसएमएस सेंड किया वो कितनी देर के अंदर अगले बंदे को रिसीव हुआ है। जो एसएमएस की सक्सेस है इसके अंदर 99% का जो स्कोर है वो किसी भी कंपनी के लिए स्कोर करना लाजमी था जिसको जोंग ने फेल कर दिया। और जो डिलीवरी टाइम है वो था 12 सेकंड का जिसको जैज़ ने फेल कर दिया, यानी कि जैज़ फेल हो गया, उसके जो मैसेजेस थे वो 12 सेकंड के अंदर अगले बंदे को रिसीव नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं बताऊँ कि इन लोगों ने किन एरियाज़ के अंदर इन सारी कंपनीज को टेस्ट आउट किया तो जो शेखुपुरा, गुज्जर खान और मनसहरा के एरियाज़ थे इन एरियाज़ के अंदर इन लोगों ने सारी कंपनीज की जो सर्विसेज की क्वालिटी थी उनको टेस्ट आउट किया। अब ये चीज़ इसलिए बेस्ट थी क्योंकि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनके अंदर जो कंपनीज की सर्विसेज है वो हमें मोस्टली पोर ही मिल रही होती हैं, जो सिटीज़ होती हैं उनके अंदर हमें सर्विसेज अच्छी ही मिल रही होती हैं। अब सारी की सारी कंपनीज कहीं ना कहीं पर ये फेल हो ही रही थी, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि कोई भी कंपनी हमें एक परफेक्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। मैंने इस रिपोर्ट को थोरली स्टडी किया है और इस पूरे सर्वे के अंदर यूफोन वो वाहिद कंपनी थी जिसने सारे के सारे टेस्ट को परफॉर्म किया, यानी कि यूफोन की हमें जो परफॉर्मेंस मिल रही थी इन एरियाज़ के अंदर वो सबसे बेस्ट मिल रही थी, उसने किसी भी टेस्ट को फेल नहीं किया। तो आप लोग अगर ऐसे किसी एरिया के अंदर जाते हो तो आप लोग यूफोन की सिम को डालकर वो यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों को जो सर्विस मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। और इस सर्वे की रिपोर्ट की बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पर ये भी चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बेस्ट नेटवर्क है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सबसे अच्छी वो यूफोन ही है, क्योंकि सिटीज़ के अंदर तो हमें सारे नेटवर्क ही अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बात तो तब बनती है जब गाँव वगैरह के अंदर भी हमें जो सर्विसेज मिले वो अच्छी ही मिले। तो आप लोग यहाँ पर टोटली तौर पर वोट जो है यूफोन को दे सकते हो। यहाँ पर लाहौर के अंदर मैं टेलीनॉर को पर्सनल तौर पर यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ टेलीनॉर को लेके तो यार मैं कोई इतना ख़ास सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ना तो इंटरनेट की स्पीड को लेके और ना इनकी जो वैसे कॉल वगैरह की सर्विसेज है इनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे होते हैं। एक जो मुझे इनकी सबसे वर्स्ट चीज़ लगती है वो ये है कि इनका जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर है वो सबसे मैंने बुरा पाया है। इन्होंने जब आगे बंदे बिठाए होते हैं उन लोगों को किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं होता। पिछले दिनों का आप लोगों को एक मैं वाक़या बताता हूँ कि इनका कोई काम चल रहा था लाहौर के अंदर, इन्होंने विदाउट एनी नोटिफिकेशन इंटरनेट की सर्विस को बंद किया हुआ था। पूरा दिन इंटरनेट चल ही नहीं रहा था। जब मैंने कॉल सेंटर को कॉल की तो आगे वाला बंदा मुझे कहता है कि काम चल रहा है, उसको कोई पता नहीं कि क्या काम चल रहा है, किसी किस्म का कोई इसको नॉलेज नहीं था। बस इन लोगों ने उनको बिठाया होता किसी स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए, इनको बस सिलेक्टेड क्वेश्चंस का पता होता है, इनको ओवरऑल
ओवरऑल किसी किस्म की कोई भी गाइडलाइन नहीं दी जाती। तो अगर बात करते हैं ओवरऑल तो यार जैज़ मैंने पर्सनल तौर पर एक्सपीरियंस किया कि ज़्यादा अच्छा पाकिस्तान के अंदर सिटीज़ के अंदर तो सारे ही अच्छे चल रहे होते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं आउटसाइड एरियाज़ की, गाँव वगैरह की, तो वहाँ पर जैज़ अच्छा, मे बी आपके गाँव के अंदर जैज़ की सर्विस अच्छी ना आ रही हो और मुझे आप लोग कह रहे हो कि ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ जैज़ अच्छा नहीं है। तो यार कोई भी कंपनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान के अंदर नेटवर्क्स को लेके भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। ये वाली जो रिपोर्ट आई थी इसका टाइटल भी ये था जहाँ पर मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूँ कि ये जो सारी कंपनीज़ ने इन्होंने PTA का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है क्वालिटी ऑफ सर्विस का उसको फेल कर दिया। तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोगों को जो सर्विस मिल रही है, आप जिस एरिया से हो वो भी बताइएगा किस किस्म की मिल रही है, आप सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं हो। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो टेक के रिलेटेड तो आप लोग वो भी पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सके।